नमस्कार आदरणीय, आप सब लोग कैसे हैं। आज ज्योतिष लाइव कार्यक्रम में मैं आचार्य आशीष आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बालाजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रुआ सरकार 1008 लाइव टेलीकास्ट के तत्वाधान में आप सभी लोगों के बीच में ज्योतिष लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आप सभी लोगों को बताया जाएगा। आप सभी लोग अपने जॉब से रिलेटिव, परिवार से रिलेटिव, करियर से रिलेटिव एवं अपने घर से रिलेटिव बच्चों को लेकर आप चिंतित हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई भी परेशानी है, दिक्कत आ रही है, आप जन्म कुंडली से 12th हाउस से आप कुछ ना कुछ अपने बारे में विशेष जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए पिछले 5 वर्षों से आपकी सेवा में प्रयासरत है और इसका मूल उद्देश्य है कि आपको उचित से उचित मार्गदर्शन आप सभी लोगों को प्राप्त कराया जाए, जिससे आपका मार्गदर्शन हमेशा अच्छे नेतृत्व में, जीवन में 2 लोगों की बड़ी आवश्यकता होती है। महाराज जी, कई सारे दर्शक और भक्त श्रद्धालुजन अभी जुड़े हैं, उनकी ओर से मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में बनी होती है। जैसा आपने द्वादश भाव की बात की है, 12 हाउस यानी 12वां घर ज्योतिष का बहुत विशेष माना जाता है। व्यवसाय ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में व्यवसाय की आजकल बहुत ज्यादा मांग है कि व्यवसाय हमारा अच्छा कैसे चले। तो द्वादश भाव के बारे में आज चर्चा आप कर रहे हैं डी लाइव के माध्यम से। इस समय ये डी लाइव कार्यक्रम जा रहा है सभी के बीच, तो लोग बाद में इसको देखेंगे किस तरह द्वादश घर को मजबूत बना पाए और क्या वो छोटी सी विधि इस श्रावण मास कर पाए जिससे हमारा 12वां घर मजबूत हो, यानी हमारे पास आर्थिक संपन्नता अधिक से अधिक आए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे परम पूज्य आदरणीय खेमरिया जी ने। 12th हाउस, पूर्व समय में तो 12th हाउस को सनातन धर्म में इतना अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु इस समय क्योंकि 12th हाउस ज्यादातर व्यय का कारक है और घर से बाहर हमको खींच कर ले जाता है, परंतु पूर्व के समय में हमारे माता पिता हमको घर से बाहर नहीं जाने देते थे, परंतु आज के समय हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बाहर व्यापार हो, अच्छा बिजनेस हो, मैं भी फॉरेन में सेटल हो जाऊं, और 12th हाउस इसी चीज का कारक है। विशेषता शुक्र ग्रह 12th हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट करता है। वो इस समय सभी लोग चाहते हैं कि मेरा लग्जरी जीवन हो, सुख सुविधा हो, कार हो, घर हो, हर तरह से हमारी अच्छी क्वालिटी मैनेज करके व्यक्ति रहना चाहता है। 12th हाउस का यही प्रभाव है। 12th हाउस में कहीं ना कहीं अगर राहु और चंद्रमा का विशेष प्रभाव, राहु देख रहा हो, चंद्रमा कहीं शुभ प्रभाव उसमें दे रहा हो, तो ऐसे लोग विदेश में अपना सेटलमेंट जमा लेते हैं, बहुत धनार्जन करते हैं और अपने जीवन में हर सुख सुविधा, हर प्रकार का वह सुख प्राप्त करते हैं जो वह सोचते हैं। नाइट में व्यक्ति काफी सोचता है परंतु कार्य को नहीं कर पाता है। अगर शुक्र उस ग्रह, उस भाव में अगर योग कार्य हो जाए तो ऐसे लोग विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और 12th हाउस में उनको ऐसा अच्छा रिजल्ट मिलता है कि उनकी जीवन में मालव योग जैसे राजयोग का निर्माण हो जाता है और अनेक प्रकार का लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। बात रही द्वादश भाव की, द्वादश भाव शनि का कारक होता है, व्यवसाय का कारक होता है, और व्यवसाय और शनि का एक कहा जाता है कभी तो शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो व्यवसाय के लिए वरदान साबित हो जाते हैं, लेकिन यदि शनिदेव कुपित हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो कभी कभी फिर व्यवसाय हमारा जितनी स्पीड से बढ़ रहा होता है उतनी स्पीड से गिर जाता है। यह कई जातक की कुंडलियों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनका धन तो बहुत कमाते हैं वो, लेकिन धन बचता नहीं है, व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है पूरा। और द्वादश भाव जो होता है घर, उसे व्यय का कारक माना जाता है। तो उस व्यय के कारक को कैसे अच्छा कर सकते हैं वो लोग? देखिए 12th हाउस का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। 12th हाउस व्यय का होता है, परंतु अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 7th हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र के 2 मेन भाव होते हैं, सप्तम और दसम, अगर इनमें कहीं योग कारक ग्रह हो और शनि कहीं इस कुंडली में योग कारक हो जाएं तो ऐसे लोग रातों रात विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। देखते हैं आज के समय में सोशल मीडिया में व्यक्ति 1-2 दिन में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर जाता है, तो यह कहीं ना कहीं उनका शनि, शनि की आपने चर्चा कर दी थी तो शनि के बारे में बताते, शनि देव स्वयं न्यायाधीश हैं, वो है स्वयं लॉर्ड हैं, शुभ प्रभाव प्रभाव देने के लिए वह बोध हैं, परंतु उनके लिए व्यक्ति को न्यायप्रिय होना चाहिए, व्यक्ति को असहाय लोगों की सहायता करना चाहिए। कभी भी किसी मजदूर का,
कभी भी किसी किसान का, कभी भी बेरोजगार व्यक्ति का धन हरण नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको सताना नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति शनि का अच्छा प्रभाव चाहता है, समाज में बेमनुष्यता ऐसी फैली है कि शनि को क्रूर दृष्टि से देखते हैं, पर शनिदेव न्यायाधीश हैं, वह शुभ रिजल्ट देते हैं परंतु विलंब से देते हैं। व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद उनके व्यवसाय में ऐसा लाभ अर्जित कराते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सदैव बना रहता है। तो शनि की जो स्ट्रांग पोजीशन है, वैसे भी शनिदेव की जहां बैठते हैं वहां पर वह राजा, अगर वो रंक हो तो उसे राजा बनाकर ही छोड़ते हैं, ऐसा प्रभाव शनिदेव का होता है। शनिदेव विशेष योगकारी हैं और सभी को लाभ देते हैं। कुंडली में कई सारी समस्याएं तो रहती हैं जातक की, लेकिन कुंडली में बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है उसके ग्रह कलेश की। व्यय के बाद ग्रह कलेश बने ही रहते हैं जातक की कुंडली में। तो ग्रह कलेश कौन से घर से देखे जाते हैं, कौन सा घर ग्रह कलेश का कारक माना जाता है, या ग्रह की जो पीड़ा है, घर की समस्याएं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे दंदरुआ सरकार के परम आदरणीय खेमरिया जी ने। देखिए, घर में आजकल यह हर जगह यह स्थिति बन रही है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं दोनों लोगों के पास कुछ ना छोटी से छोटी बात पर कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो जाते हैं। इसका कारक मेन तो सप्तम भाव है, क्योंकि दोनों लोग दाम्पत्य जीवन में हैं और मैरिड लाइफ में हैं। मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस को लेकर और सेवंथ हाउस को लेकर विशेष रिजल्ट शुभ फल चाहिए होते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा गुरु शुक्र इत्यादि ग्रह हो तो यह दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना देते हैं। सप्तम में यह ग्रह हो तो लाभकारी होते हैं और ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ विशेष कुशल मंगल से व्यतीत होती है और ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्योदय, उनकी अर्धांगिनी आ जाती है, जब वाइफ आ जाती है तभी भी उनकी कुंडली में राजयोग बन जाता है और वह दिनों दिन बहुत लाभ अर्जित करते हैं। कई लोग हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी ऐसे देखे हैं जिनका मैरिड होने के बाद ही अच्छा राजयोग का निर्माण हुआ है। अच्छा महाराज जी, अगर देखा जाए तो कुंडली में जातक का पूरा भविष्य कैसा रहेगा, और भविष्य से आशय हमारा आरोग्यता का है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वरूप कैसा रहेगा, दिखने में कैसा होगा, ये कौन से भाव कौन से घर से हम देख सकते हैं? मूलतः ज्योतिष शास्त्र में एक बताया गया है कि श्लोक आता है, तनुर्धर्म सुहृद सुखम पुत्र शक्तु कलत्रिका वर्णम धर्म कर्म व्यायो द्वादशा इति संशया। पहले भाव से ही व्यक्ति के स्वरूप को देखा जाता है, पहले भाव से ही व्यक्ति के चेहरे को, फेस को, व्यक्ति के स्वयं गुण को, क्योंकि वह लग्न है, लग्न व्यक्ति का स्वयं लग्नेश बता देते हैं कि व्यक्ति किस तरह का होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका मस्तक किस प्रकार का होगा, यह पहले भाव से देख लेते हैं। अब दूसरी बात रही स्वास्थ्य संबंधित, षष्ठम भाव सिक्स्थ हाउस इसके लिए विशेष होता है। स्वास्थ्य संबंधित के लिए सिक्स्थ हाउस विशेष देखना चाहिए। छठम हाउस का विशेष प्रभाव रहता है व्यक्ति पर। अगर इसमें क्रूर ग्रह नहीं है और कहीं इनकी कुंडली में षष्ठम अष्टम द्वादश भाव से अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाए तो ऐसे लोग विशेष लाभ प्राप्त कर जाते हैं। विपरीत राजयोग तो महाराज, राजयोग तो बड़ा होता ही है, पर विपरीत राजयोग परम कल्याणकारी है, वह विशेष लाभ अर्जित करा देता है। जी महाराज जी, अगर बात आज हम करें तो वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि रखने वाले लोग भी हस्तरेखा को मानने लगे हैं। जय हो। और हस्तरेखा में भी आजकल छोटी छोटी चीजें, तिल की बात बहुत मानी जाती है। हमारे चेहरे पर तिल हो, गद्दी पर तिल हो, उन तिलों का क्या महत्व होता है, संक्षिप्त में किसी एक या दो तिल की चर्चा आज सभी के मध्य हम करें और ये आपको जानकारी करा दें। ये लाइव नहीं, डी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, तो जो भी दर्शक, जो भक्त श्रद्धालु जुड़े हैं, जो जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं को, उनके लिए साइड में पूरा लगाया गया है महाराज जी के द्वारा ये। तो जो जो जानकारी आपको चाहिए, और इस समय 50% ऑफ चल रहा है, तो आप आचार्य जी का कॉन्टेक्ट नंबर है, जन्म दिनांक, समय और जन्म स्थान, ये तीनों भेजकर आप जो है अपनी कुंडली भी आचार्य जी से दिखा सकते हैं। आचार्य जी समय समय पर आप भी अवगत कराते रहें किस तरीके से तिल की महत्वता जो हस्तरेखा में मानी जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने आचार्य श्री। देखिए, तिल का विशेष प्रभाव जीवन में रहता है
परंतु जो पुरुष वर्ग होते हैं, वॉइस वगैरह होते हैं, वॉइस लोग, उनकी जन्म पत्रिका में राइट हैंड, उनका दाहिना हाथ में अगर कहीं तिल उनके इस हथेली में है, किसी भी प्रकार से इस हथेली में तिल है जो ब्लैक कलर का होता है, वह अगर हथेली बंद करते समय वह हथेली में आ जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसे बड़े लोग चमत्कारिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इनका यश वैभव इनके सामाजिक क्षेत्र इनका बना हुआ होता है, क्योंकि यह परम कल्याणकारी है, यह एक राजयोग से कम नहीं है। अगर किसी की हथेली में तिल बंद हो रहा है और उष्टी पुष्टि बंद हो जाती है तो यह राजयोग है। कुंडली में 3 ग्रह उच्च के बैठने पर राजयोग बन जाता है, परंतु इसमें हथेली में तिल आने के मात्र से राजयोग का निर्माण हो जाता है। अगर स्त्री की कुंडली में, लड़की की कुंडली में, गर्ल्स की कुंडली में अगर बाएं हाथ में तिल है तो वह परम कल्याणकारी। ऐसे लोगों के पास, ऐसी लड़कियों के पास, ऐसी माताएं बहनों के पास विशेष धन रहता है। और ऐसे लोग कहते हैं ना कि ग्रहिणी ग्रह मित्यायु ग्रहिणी ग्रह उच्चते, ना गे हम ग्रह मित्यायु ग्रहिणी ग्रह उच्चते। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं और परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तो सदैव उसमें बसती हैं, परंतु ग्रह में भी लक्ष्मी आ जाती हैं। तो इस हाथ में तिल होने मात्र से व्यक्ति खूब धनार्जन अर्जित करता है, पैसे वाला होता है और पैसा खूब खर्च भी करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आशीष जी आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आचार्य आशीष जी महाराज के ऑफिशियल चैनल से भी, यानी बालाजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं राघवेंद्र आज आप सभी के बीच जोड़ा था आचार्य आशीष शास्त्री जी महाराज को। मिलूंगा अगले किसी विशेष ज्योतिषाचार्य, किसी विशेष हस्ती से, और आप सभी का एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग चालू की गई है। आप सभी का धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। ईश्वर की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री राम।